हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे अपने अपने घरों में। तो आज का ब्लॉग शुरू होता है सुबह के 5 बजे से, क्योंकि डेली का रूटीन ही सुबह 5 बजे से शुरू हो जाता है मेरा। और आई थिंक सारे हाउसवाइफ का यही रूटीन होता होगा, जिनके भी बच्चे सुबह जल्दी जाते होंगे। तो मेरा भी बेटा 7 बजे 6:50 पे उसकी बस आ जाती है। तो सुबह हर दिन का यही रूटीन होता है कि सुबह जल्दी उठना होता है और तैयारियां करनी होती हैं, लंच तैयार करना होता है और सारी चीज़ें। तो आज मेरे बेटे ने बोला था कि मम्मा आज मैं रोटी सब्ज़ी नहीं लेके जाऊंगा, आज कुछ नया बना के दीजिएगा, बर्गर बना के दीजिएगा। तो हमने बोला ठीक है, बना देंगे। तो इसलिए हमने टिक्की भी रेडीमेड ही लेके आए थे ये। तो अब इसको मैं निकाल रही हूँ कि फ्राई कर लूँगी, और इसको तो डीप फ्राई ही करना पड़ेगा। और बन भी लेके आए थे। तो आज के नाश्ते के लिए हमारा भी बर्गर ही रहेगा, क्योंकि अब अलग से कौन जाए बनाने, इसी से काम चला लेंगे हम भी आज। तो यहाँ पे बन भी मैं निकाल, और आज काफ़ी दिनों बाद मैं आप लोग से मिल रही हूँ, यानी कि बातें कर रही हूँ। क्योंकि पिछला 2-3 वीडियो मेरा तो ऐसे ही था, साइलेंट ब्लॉग। क्योंकि मैंने देखा 1-2 लोग का वीडियो, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ओरिजिनल ऑडियो के साथ बहुत ही रिलैक्सिंग सा लगा। तो मैंने सोचा कि मैं भी बना के देखती हूँ, अच्छा लगेगा शायद आप लोग को। तो इसलिए बातें नहीं हो पा रही थी मेरी। तो यहाँ पे टिक्की को फ्राई होने रख दिया था हमने, और दूसरे साइड माही को भी उठा दिया था। सुबह के लिए कुछ तैयारियां रात में ही करनी पड़ती है, जैसे कि सब्जी काट के रख लेना होता है। और आटा मैं 2 टाइम का गूँथ के रखती हूँ। सुबह में गूँथती हूँ तो शाम का हो जाता है, हर टाइम नहीं गूँथती हूँ, तब 2 टाइम के लिए गूँथ लेती हूँ। तो यहाँ पे टिक्की हमारा हो रहा है फ्राई। और टिक्की, अगर सुबह सुबह टिक्की बनाने लग जाते तो और ज़्यादा लेट हो जाता, इसलिए हमने मतलब ख़रीद लिया था बाहर से ही, कि बस उसको फ्राई करना होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। तो सुबह सुबह बहुत जल्दी। और दूसरे साइड मैंने तवा रख दिया है, क्योंकि माही के लिए पराठा बनाना है। अब बर्गर खिला के नहीं भेजना था, क्योंकि लंच में तो लेके जा ही रहा था। तो हमने सोचा कि पराठा सब्ज़ी खिला देंगे। और सब्ज़ी थी रात की बची हुई, तो उसको गरम करूँगी मैं। लौकी की सब्ज़ी और पराठा खा लेगा माही। तो बस पराठा सेकने में लग गई थी मैं, और ये माही को मतलब तैयार कर रहे थे। तो ये तो रहा माही का अभी का नाश्ता, और लंच इनका मतलब हो गया तैयार, कि अभी पराठा सब्ज़ी खा लेंगे और बर्गर लेके जाएंगे। लेकिन इनके टिफ़िन के लिए तो कुछ बनाना था, इसलिए मैंने रात में ही करेला काट के रख दिया था। और अभी बस प्याज काट के और लहसुन उसको फ्राई करना है, क्योंकि करेले को फ्राई करने में ज़्यादा टाइम लगता है, उसको भुनने में। और अच्छे से भुन जाता है तो खाने में भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंने जीरा डाल दिया था तड़के के लिए, और थोड़ा सा लहसुन, और इसमें मिर्च तो पड़ता नहीं है, और प्याज थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है। तो यहाँ पे प्याज को थोड़ी देर भूनेंगे, और फिर उसके बाद इसमें डालेंगे करेला। और एक दिन पहले काट के रखने से ना थोड़ा सा इसका कड़वापन भी कम हो जाता है। तो इसलिए अक्सर पहले ही काट के रख देती हूँ मैं, तो कि खाने में ज़्यादा कड़वा ना लगे। तो एक साइड करेला भुन रहा था, और दूसरे साइड माही के लिए मुझे मखाना भुनना था। और डेली ही भुन के देती हूँ, क्योंकि भुन के रखने पे ना वो फिर खाने में ज़्यादा क्रंची नहीं लगता, उसके दांत में चिपकता है। और उसका दांत अभी बहुत ज़्यादा कैविटी भी हो गई है, तो उसको खाने में दिक्कत होती है। तो इसलिए डेली का डेली ही उसको भुन के और उसके टिफ़िन में रख देती हूँ। क्योंकि बच्चा सुबह का गया रहता है, और घर पे रहता है तो थोड़ा टाइम से अपना तसल्ली होती है खुद के सामने, अगर बच्चे खाते हैं तो। स्कूल में ये लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, खाया नहीं होगा, ये वो 10 तरह की चिंताएं रहती हैं दिमाग में। तो और हर दिन यही बोल के भेजना होता है, बेटा खा के आना, खा के आना। तो यहाँ पे करेले में मैं डाल दी हूँ नमक और हल्दी। करेला मैं ऐसे ही सिंपल बनाती हूँ। तो बर्गर के लिए सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, और यहाँ पे मैं काट रही हूँ बन। और बन कुछ नीचे से ज़्यादा ही कट गया था,
और मुझे मतलब ये सब उतना सही बनाने नहीं आता है, तो मैंने इनसे बोला कि आप ही कर दो, आप अच्छे से बना लेते हो। और यहाँ पे चीज़ मैं काट रही थी ना, चीज़ चिपका हुआ था, नहीं तो मतलब एक बार काटने से अच्छे से निकल जाता है, लेकिन इस बार का थोड़ा सा मतलब मेल्ट हुआ लग रहा था, पता नहीं कैसे, फ्रिज में ही तो रखा था। तो ये आ गए थे और जो भी चीज़ें उसमें डालनी थी। और माही का पहले ये था, मेरे में प्याज नहीं डालना, मेरे में खीरा नहीं डालना, मेरे में वो नहीं डालना, तो बस क्या बन खाता तो हमने डाल दिया था, सब कुछ डाला था, बोला खाना तो खाना, नहीं तो निकाल देना फिर। तो और दूसरी साइड मैं उसके फ्रूट ब्रेक के लिए सेब रख रही थी। आजकल केला नहीं खा रहा है, वो कह रहा है कि मन नहीं कर रहा है, तो सेब ही रख रही हूँ। और इधर मखाना भी भुन गया था और थोड़ी देर के लिए उसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। ठंडा हो जाता है तब पैक करो तो सही रहता है, नहीं तो क्रंची नहीं रहता है फिर। और इतनी सुबह उठने के बाद भी ना आज थोड़ा सा लेट हो गया था। थोड़ा सा वीडियो वगैरह शूट करो ना तो टाइम लग जाता है, और बहुत मेहनत होती है यार वीडियो शूट करने के पीछे, तो इसमें थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे माही का बर्गर सेक रहे थे पैन में हल्का सा घी डाल के, और माही तैयार हो चुके थे, इनका नाश्ता चल रहा था और इनको क्रीम लगाना बाकी था। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी क्रीम लगाते हैं, और ये दूसरे साइड से सॉक्स पहना रहे हैं इनको। बाल कंघी कर रही हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया और ये आज नहा भी नहीं पाए हैं, तो छोड़ के आएंगे माही को फिर नहाएंगे। तो यहाँ पे मैं फटाक से माही का लंच पैक करने में लग जाती हूँ। 2 बर्गर रख दिया था मैंने, बन बहुत बड़ा वाला नहीं था, स्मॉल साइज़ का था, छोटा था। तो माही से पूछा था मैंने, तो बोला 2 रख दीजिए मम्मा, तो 2 बर्गर रख दिया था मैंने। और एक बताती हूँ एक बात मैं आप सबको, लास्ट संडे को हमने माली को बुलाया था कुछ प्लांट्स लगवाने के लिए, क्योंकि अच्छे लगते हैं यार घर में प्लांट्स वगैरह रहते हैं, तो आया, वो लगाया, और एक पैकेट खाद का दिखाया उसने मुझे और बताया कि ये 200 का है। तो मैंने बोला ठीक है, 2-4 पैकेट में तो हो ही जाएगा, इतना ज़्यादा तो गमला भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा खाद लगेगा। तो और लास्ट में उसने बताया टोटल 5,500 का खाद डाला है। तो मेरे तो होश ही उड़ गया सुन के, भाई इतना महंगा तो खेतों में खाद पड़ जाता है। अब तो डाल चुका था, पौधे लग चुके थे, अब कुछ कर नहीं सकते, पैसे तो देना ही था। तो बहुत पछतावा हो रहा था मुझे, और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे लेके गया वो ये तो पता ही था मुझे, क्योंकि इससे पहले भी हमने लगवाए थे प्लांट्स। इतने महंगे तो नहीं आते हैं खाद, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था, इतना ही बोल रहा था। तो हमने बोला चलो भाई अब लेके जाओ, क्या कुछ कर ही नहीं सकते, लड़ाई तो करेंगे नहीं कि नहीं पैसे नहीं देंगे या कुछ भी। तो दे दिया था हमने, और पछतावा तो हो रहा था मुझे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे इनके लिए मैंने रोटी सेक दी थी, 2-3 रोटी सेक दी थी लंच के लिए, और करेला रख दिया था, करेले की सब्ज़ी और रोटी, और कुछ सलाद, खीरा और गाजर इनके लंच के लिए, और एक सेब। तो इनका भी मैंने पैक कर दिया था खाना, और ये माही को छोड़ के आ गए थे और नहा रहे थे, क्योंकि आज थोड़ा सा तो लेट हो गया था। तो इधर इनका लंच तो पैक हो गया था, और चाय की भी तैयारी कर रही थी। जब तक ये नहा के पूजा करते तब तक चाय बन जाता मेरा, तो चढ़ा दिया था मैंने। और लास्ट में आप सबको मैं प्लांट दिखाऊंगी कितने प्लांट्स हैं। वैसे मैंने एक शॉर्ट्स डाला था, अभी वीडियो में भी दिखाऊंगी कि कितने प्लांट्स हैं, और क्या इतने का खाद इसमें डला होगा। देख के भी ऐसा नहीं लग रहा है कि, मतलब क्या बोलूँ मैं, कुछ बोला नहीं जा रहा है मेरे से। और आजकल मेरे चाय का मसाला ख़त्म हो गया है, एक ही बार बना के रख लेते हैं ना तो ज़्यादा सही रहता है। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डाल के बनाओ तो ज़्यादा खर्च हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। और एक ही बार पाउडर बना के रख लेने से सही से अपना हिसाब से डलता रहता है। तो नेक्स्ट टाइम मैं बना लूँगी। और चाय गिरने से बच गया, चाय गिरने से बच गया, गिर गया होता फिर मेरा काम और बढ़ गया होता साफ़ करने का, साफ़ सफाई करने का। तो
अभी हम लोग करेंगे चाय, मतलब चाय पियेंगे साथ में और नाश्ता करेंगे। तो आज मैं जल्दी ही कर लूँगी नाश्ता, क्योंकि ये बाद में फिर ठंडा हो जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करूँगी और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मैं पौधों को दिखाती हूँ, आप सब कमेंट करके ज़रूर बताना क्या इसमें 5-5.5 हज़ार के खाद डले होंगे। घर पे कोई भी काम करवाने से पहले ना सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले कि कंफर्म कर लो कि क्या क्या रेट लेंगे, क्या क्या प्राइस है, कैसे सब कुछ A to Z। वरना ये लोग बाद में काम करने के बाद ना इतना ज़्यादा बोल देते हैं कि फिर अब काम करवाने के बाद इंसान को देना ही पड़ेगा। तो ये जो गमले दिख रहे हैं बस इतना ही है। आप लोग देख सकते हो कि इसमें कितना ही खाद पड़ेगा। तो इस तरह से भैया लेके गए, चलो ठीक है, कोई नहीं।